वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। सो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीक some basic concepts of chemistry, we have already discussed pure substances and its types, that is elements and compounds. Today we are going to move further with impure substances और mixture. impure substances को हम कभी कभी क्या कहते हैं, mixtures. So सबसे पहले mixture होते क्या हैं? कोई भी मटेरियल जिसमें दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो। सब्सटेंस आपके एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, जो किसी भी प्रपोर्शन में मिक्स हों उसे हम कहते हैं मिक्सचर। द प्रॉपर्टीज जो होती है मिक्सचर की वो सेम होती हैं जो प्रॉपर्टीज होती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, और जो मिक्सचर होता है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। दो तरह के मिक्सचर होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले होमोजेनस मिक्सचर। एक मिक्सचर को होमोजेनस तब कहा जाता है जब उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट। मतलब कि अगर एक मटेरियल एक ही तरह के एलिमेंट या कंपाउंड से बना है थ्रू आउट, तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। जो कंपोनेंट्स होंगे होमोजेनस मिक्सचर में वो हमें अपनी आंखों से और ना ही माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं। जो होमोजेनस मिक्सचर होता है उसमें सिर्फ एक फेस होता है, और वो सिंगल फेस जिसमें होमोजेनस मिक्सचर होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल गैसेस में देखें तो हमारी एयर है। एयर में एक होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। देखो एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड सो ऑन। ये सभी गैसेस के मिक्सचर को हमने क्या कहा, एयर। और ये सब की सब गैसेस है और हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए एयर एक होमोजेनस मिक्सचर है। जहाँ तक हम लिक्विड की बात करते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल सभी के सभी क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है ऑफ नंबर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स। मतलब जो हम कच्चा तेल लाते हैं बाहर से खरीद के, जब उस कच्चे तेल की रिफाइनिंग करते हैं तो उस रिफाइनिंग में हमें क्या क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल। मतलब ये सभी के सभी लिक्विड्स एज होमोजेनस मिक्सचर किस में प्रेजेंट थे, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कच्चे तेल में। और सॉलिड में हमारे अलॉयज होते हैं जैसे एज ब्रास, ब्रोंज एक्स्ट्रा आर द सॉलिड होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट इज हेटेरोजेनस मिक्सचर। एक मिक्सचर को हेटेरोजेनस कब कहा जाएगा, जब उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगी थ्रू आउट। मतलब जिसकी कंपोजिशन हर पॉइंट पे चेंज होती है, उस मिक्सचर को क्या कहते हैं हम, हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर में दो से ज़्यादा फेसेस होते हैं, और जो हेटेरोजेनस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं वो हमें अपनी आंखों से या माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल हेटेरोजेनस मिक्सचर हमारे आयरन का, सल्फर का, कॉमन सॉल्ट, गन पाउडर, स्मोक। स्मोक क्या होता है, जब हम आग लगाते हैं तो कार्बन पार्टिकल्स जो एयर में सस्पेंड होते हैं, काला धुआं उठता है, उसको हम कहते हैं स्मोक। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर की। नेक्स्ट इज द न्यू टॉपिक दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमको पता है कि एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है, फंडामेंटल यूनिट है हमारे केमिस्ट्री की, मतलब मैटर की। तो सबसे पहले एटम्स क्या होते हैं। एक एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट which may or may not be capable of independent existence। मतलब एटम सबसे छोटा यूनिट है किसका, एलिमेंट का, जिसका वजूद
इंडिपेंडेंटली हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके जो एटम्स हैं ये फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली बिना किसी की मदद से। लेकिन जो एटम्स हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते। हाइड्रोजन हमेशा हमें H2 की फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में मिलेगा, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में मिलेगा। मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ये एग्जिस्ट करते हैं एज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स। Molecule is the smallest particle of an element or a compound which can exist freely. Molecule होता है कि किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल जो हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स में हमारे वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा, और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स में सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स देखे जहाँ पे एटम्स जो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ वो सेम हो, और दूसरे जहाँ पे जो एटम्स कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ वो डिफरेंट हो। अगर एटम्स जो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ वो सेम हो तो हम उन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ही तरह के एटम से बनते हैं, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। इसीलिए इनको होमो एटॉमिक और होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। अगर हम देखें कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, मतलब एक एटम है, दो है, तीन है, उसी के बेसिस पे इन्हें नेमिंग की जाती है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक्स्ट्रा रिस्पेक्टिवली। जैसे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एक्स्ट्रा, ये है सब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। लेकिन H2, O2, N2 एक्स्ट्रा ये सभी के सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन ओजोन O3 एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। वो मॉलिक्यूल्स जो दो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के कंबाइन करने से बने उस मॉलिक्यूल को कहते हैं हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। इसमें जैसे कि हमने बताया कि दो डिफरेंट एटम्स होंगे डिफरेंट एलिमेंट्स के, इसीलिए हम इसे हेटेरोटॉमिक और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। जे भी डायटॉमिक हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सब के सब जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स ये कैसे हैं डायएटॉमिक। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे हैं ट्राइएटॉमिक। अमोनिया एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर टेट्राटॉमिक। मीथेन, सल्फर टेट्राफ्लोराइड आर पेंटाटॉमिक, 5 एटम्स हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है एलिमेंट का या कंपाउंड का, उसमें टोटल कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसको हम कहते हैं उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी। मतलब द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल एटॉमिसिटी ऑफ अमोनिया क्या है, इसमें अमोनिया में कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, 1 + 3 4। एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 + 2 3। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो एटॉमिसिटी 2। एटॉमिसिटी ऑफ अजोन, अजोन किससे बनता है 3 ऑक्सीजन एटम से, तो एटॉमिसिटी ऑफ अजोन हुई 3। सो एटॉमिसिटी इज द कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल में। विद दिस टुडे लेक्चर इज ओवर। आशा करता हूँ
कि आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो और कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।